चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको आज 1, 3, 5, 6 के लकी नंबर, उनकी पावर, उनकी वेल्थ के बारे में बताएंगे। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भाग्यांक की नंबर की, कि भाग्यांक कैसे आपकी लाइफ में काम करता है। क्योंकि मूलांक के बारे में तो हर कोई जानता है, और मूलांक और भाग्यांक के बारे में बात करेंगे। और स्पेशली हम भाग्यांक के बारे में ज़्यादा बताएंगे, जिससे कि आपको पता लगे कि आपका जो भाग्यांक है वो कब से एक्टिवेट होगा और कैसे आप उस नंबर को एक्टिवेट करके अपनी वेल्थ पावर को मतलब बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप जिस डेट को पैदा हुए हैं वो मूलांक होता है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को प्लस करके जो डेट मतलब कि जो अंक आता है, नंबर आता है, उसको बोलते हैं हम भाग्यांक। तो आपको कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताएंगे आज की इस वीडियो में, कि आपका मूलांक और भाग्यांक क्या लकी है आपके लिए। अगर लकी है तो आपको एक्टिवेट कैसे करना है अपनी लाइफ में, कैसे उसको यूजफुल बनाना है। हमारी डेट ऑफ बर्थ और भाग्यांक में 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि हमारी लाइफ को अपग्रेड भी करते हैं, हमारी लाइफ को डाउन भी कर देते हैं। जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में इतना डाउनफॉल क्यों आ रहा है, या फिर हम दिन रोज अपग्रेड क्यों करते जा रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 7 है और उसका भाग्यांक 6 आ जाता है, तो 6 है वो शुक्र से रिलेट होता है, और 7 जो वो केतु है। 6 और 7 यानी कि जो शुक्र और केतु हैं, शुक्र जो है केतु के गुरु हैं, तो गुरु शिष्य हैं। तो उस बंदे की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि इसलिए कि 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल का नंबर है, और 6 नंबर जो है लग्जरी का नंबर है। तो दोनों हाथों में उनके लड्डू ही होने वाले हैं। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, जैसे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, तो वो क्या करेंगे, उनको क्या उपाय करना चाहिए, उनको अपनी लाइफ में मतलब कि अपग्रेड करने के लिए, बहुत अच्छे से जीने के लिए क्या करना होगा, आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं। इसे यानी कि अपने आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके भाग्यांक से हम आपका फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसे मतलब अपनी लाइफ को जीना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर की कमी है उनके उपाय करके आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। या फिर जो आपके पास नंबर है उनको उपाय करके उनको और स्ट्रॉन्ग करके और आप अच्छे से मतलब कि अपनी लाइफ में अपग्रेड अच्छा कर सकते हैं। बहुत से होते हैं कि बताते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो नहीं होता है, क्योंकि वो नंबर है। पर नंबर के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी, इनर सोल के बारे में बता सकते हैं कि आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, आपको इनर सोल ऐसी है आपकी, और आप अगर ये काम करते हैं तो ये काम जो है आपके लिए ही बना है। अगर आप इस काम में पैसे डालते हैं तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। या फिर आप इस तरह की एजुकेशन कर लेते हैं तो इसमें आप 100% कामयाब जरूर होंगे। अगर मान लो किसी का 1 नंबर है और वो जॉब कर रहा है, लेकिन 1 नंबर तो बिजनेस के लिए बना है, तो अगर वो बिजनेस में जाएगा तो वो वहाँ पर उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसे तो मतलब कि शासन करने की आदत है। 1 नंबर है, राजा का नंबर है, तो उसको तो शासन करने की है, मतलब कि उसे दूसरे के ऑर्डर पूरे नहीं करने, अपने ऑर्डर पूरे कराने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए वो वहाँ पर जॉब कम ही कर पाएगा, उसे बिजनेस में ही जाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ नंबर होते हैं जो हमें मतलब बताते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को या फिर इस एजुकेशन को करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। या फिर शादी वादी के लिए जब हम लड़की लड़का ढूंढ रहे होते हैं, तो कुछ जोड़े होते हैं वो अच्छे होते हैं, किसी में तो दिन रोज लड़ाई ही होती रहती है, वो उनके नंबर्स के उससे होता है। जैसे मान लो जेंट्स है, वो मान लो लड़का है 1 नंबर से है, और वुमेन यानी कि लड़की गर्ल्स है वो 8 नंबर से है, तो दोनों में लड़ाई ही होनी है, क्योंकि 1 और 8 की बिल्कुल भी नहीं बनती है। 1 सूर्य का नंबर है, 8 जो है शनि का नंबर है, तो इसलिए उन दोनों की बनने वाली नहीं है। तो जब भी मतलब फ्यूचर में शादियाँ करें तो फिर इन नंबरों का भी ध्यान रखें, कुंडली को भी ज़रूर मिलवाएं, तो इससे आपको ही
फायदा होगा। जो हमारा 6 नंबर होता है वो लग्जरी का नंबर होता है, उसको लग्जरी पसंद होती है और उसको बिजनेस कर या फिर जॉब करनी है तो उसको ज्वेलरी में, परफ्यूम में, होटल में, मतलब जो महंगे महंगे सामान होते हैं उनको करने में ज़्यादा ही उसको फ़ायदा होगा। अगर वो छोटे मोटे काम करेगा तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 6 नंबर होता है वो लग्जरी का नंबर होता है। बहुत से होते हैं लोग कि मतलब कि अपने बच्चों को प्रेशर डाल करके, जैसे कि उसे क्रिकेटर बनाना है, म्यूजिशियन बनाना है, या सिंगर बनाना है, या आज के टाइम में इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, पुलिस बनाना है, आईएएस आईपीएस। लेकिन बनेगा तो वो जब जब उसके लूसो ग्रिड में, यानी कि उसके बर्थ डेट में वो नंबर होंगे। अगर वो नंबर नहीं है तो वो हमेशा स्ट्रगल ही करता रहेगा, तो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि जब उसके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर ही नहीं है तो फिर वो कैसे कामयाब होगा। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है जो मतलब वो बनना चाहता है या फिर उसके लिए ही वो बिजनेस बना है, जैसे कि 6 नंबर में लग्जरी है और उसको लग्जरी बहुत पसंद है और उसके पास 6 नंबर है, उसको हम क्रिकेट के पास पैसे तो वो नहीं बनेगा। लेकिन हम उसको कोई बिजनेस करा दें, ज्वेलरी का, डायमंड का, गोल्ड का, या फिर कोई लग्जरी परफ्यूम का, गाड़ियों का, होटल का, इस तरह के कुछ हैवी मतलब बड़े बड़े बिजनेस करा दें लग्जरी वाले, या फिर सैलून खुलवा दें, क्योंकि उसमें भी सुंदर बनने के लिए ही होता है, सुंदर दिखने के लिए। 6 नंबर जो है वो अपने आप को बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेबल रखता है, जिसके कारण उसको लग्जरी चीज़ें, लग्जरी वो पसंद होता है। तो इसलिए बच्चों पर बिल्कुल भी अभी से प्रेशर ना डालें, जो वो बनना चाहता है उसको बनने दें, पर एक बार ज़रूर चेक करा लें क्या इसकी कुंडली में ये बनने लायक है या नहीं है। अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो थोड़ी सी मेहनत करेगा, भले ही उसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, लेकिन उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसकी मतलब जो जिस काम के लिए बना है और उसी नंबरों पर वो काम करता है तो उसको थोड़ी कम स्ट्रगल करनी पड़ती है, कम मेहनत करनी पड़ती है, और वो जल्दी ही कामयाब हो जाता है। आज के टाइम में हर कोई कामयाब होना चाहता है, हर किसी को जल्दी सक्सेस चाहिए और जल्दी ही मनी चाहिए। टाइम में नाम बड़े दर्शन छोटे, चाहे दर्शन छोटे हों लेकिन नाम आपका बड़ा होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ से, भाग्यांक से क्या आपका नाम मैच हो रहा है? मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 पर है और भाग्यांक भी आपका 1 है, लेकिन जो आपका नाम आ रहा है वो 8 पर आ रहा है, तो हो सकता है कि आप जिस चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं शायद वो आपको कभी ना मिल पाए, क्योंकि ये स्ट्रगल नंबर आ जाता है 8 पर। आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, तब जा करके आपको वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो आपका नाम स्पेलिंग है और उसका टोटल करके जो नंबर आ रहा है वो उस पर नहीं मैच हो रहा है। आपने देखा होगी बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो अपने नाम में कुछ अल्फ़ाबेट को हटा लेते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट को जोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जैसे राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, काफ़ी सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपने नाम में से कुछ अल्फ़ाबेट हटवाए हैं, कुछ उन्हें ऐड करवाए हैं। वो सभी न्यूमरोलॉजी के ही अंदर आता है, और जिससे नंबर से ही पता चलता है कि ये नंबर उनके लिए अच्छा है या नहीं है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो नंबर पर बनी हुई है। अब बताते हैं आपको मूलांक और भाग्यांक में क्या अंतर है, और मूलांक का आपके पर्सनैलिटी पर क्या फ़र्क आता है और आपकी कैसी पर्सनैलिटी निकल कर के आती है। चलिए जानते हैं। मान लो आपका मूलांक 2 है तो आपको क्रिएटिविटी के लिए जाने जाओगे, आपको आर्ट बहुत पसंद होगा, ड्राइंग करना, आर्ट मतलब सिंगिंग करना, जो भी आर्ट से रिलेटेड होते हैं, म्यूज़िक करना और डांस करना, एक्टिंग करना, फिल्म से जुड़े हुए रहना, वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, मतलब जो आर्ट से जुड़े हुए होते हैं ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण आप में ये कलाएं आती हैं। तो 2 नंबर वाला हमेशा आर्ट से ही जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि शाहरुख खान, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जी हैं, ये सब 2 नंबर से ही रोल होते हैं, जिसके कारण और इनको आर्ट पसंद होता है, ये आर्ट में कामयाब भी हैं। 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर में होता है उनको अपने आप को सुंदर अच्छा दिखना होता है, वो हमेशा आपको
ज़्यादा से ज़्यादा मिरर के सामने खड़े हुए मिलेंगे, और चाहे वो ब्रांडेड कपड़े पहने या अनब्रांडेड कपड़े यानी कि लोकल कपड़े पहने, लेकिन उनके कपड़े साफ सुथरे बिल्कुल अच्छे कपड़े होते हैं। अगर उनके कपड़े थोड़े बहुत भी गंदे होते हैं तो उनको वो पहनने पसंद नहीं होते, थोड़े बहुत भद्दे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो वो हमेशा नए नए कपड़े पहनते हैं, नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। उनको खाना बहुत पसंद होता है, उनकी कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। 6 नंबर को हमेशा अपने आप को सुंदर दिखना बहुत पसंद होता है, उनको ज्वेलरी वगैरह पहनना, उनको मतलब कि एक तरह से बिल्कुल टिप टॉप रहना बहुत पसंद होता है। होता है वो आपकी पर्सनैलिटी बताता है, और जो भाग्यांक होता है वो आपकी इनर सोल होती है। आपकी इनर सोल मतलब आपका नेचर कैसा होगा उस टाइप का होता है। और मूलांक में आप मतलब कि क्या सोच रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इस तरह का होता है। और इनर सोल होती है कि आप अंदर से क्या है, सामने वाले को पता ही नहीं होता, क्योंकि उसको यही नहीं पता होता कि इसका भाग्यांक क्या है। मूलांक तो सभी को ही पता होता है। चलिए आज हम भाग्यांक के बारे में बात करते हैं। जिनका भाग्यांक 1 होता है उनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। मूलांक चाहे 1 हो या भाग्यांक 1 हो, ये सेम ही क्वालिटी होती है। लेकिन भाग्यांक मान लो किसी का 3 है, या फिर मूलांक अगर 3 है, भाग्यांक 1 है, तो 3 वाला होता है उनको बोलने का ज़्यादा मन होता है, लेकिन एक भाग्यांक होने के कारण उनमें हमेशा लीडरशिप रहती है कि मैं ही सबसे आगे निकलूंगा, मैं ही सबसे नंबर 1 पर रहूंगा। और ये नहीं है कि 1 नंबर वाले मेहनत नहीं करते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। जैसे राजा में क्वालिटी होती है, वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं, शिकार पर भी जाते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, युद्ध अभ्यास भी करते हैं। ठीक उसी तरह 1 नंबर वाला भी अपने आप को 1 नंबर पर मेंटेन करने के लिए बहुत ही मेहनत करता है। चलिए अब 2 नंबर पर चलते हैं। नंबर वाले इमोशनल होते हैं, उनसे अगर आपने कुछ बोल दिया तो उनके टप 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 आंसू टपकने लगते हैं और वो गुस्सा होकर के बैठ जाते हैं। उनसे और कुछ नहीं बनता है तो रोने लग जाते हैं, लेकिन इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि अगर आप उनको मनाने जाओगे तो वो मान भी जाते हैं और जल्दी से आपके साथ फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं। चलिए अब 3 नंबर पर चलते हैं। का भाग्यांक 3 होता है, वो सुनते सबकी है, करते वो खुद की है। मतलब ये है कि उनको सब चीज़ों का ज्ञान होता है, क्योंकि वो जुपिटर से गुरु से रोल होते हैं। जुपिटर जो होता है वो गुरु होता है और वो स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। 3 नंबर वाले वो भगवान को बहुत मानते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है। अगर आप उनसे बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, उनको सारी चीज़ें पता होती है, कैसे करना है, क्या करना है, तो वो पूरी डिटेल से आपको बुक की तरह पढ़ करके आपको सुना देंगे, क्योंकि उनको ज्ञान का भंडार होता है उनके पास। उन्हें हर चीज़ में नॉलेज होती है, लेकिन वो करते अपने ही हैं। चलिए अब 4 नंबर की तरफ चलते हैं। 4 नंबर जो होता है वो राहु का होता है, उसके ओनली हेड होता है, तो वो दिमाग चलाता रहता है। जिसका मूल भाग्यांक 4 होता है वो हमेशा यही सोचता रहता है, अब मैं ये काम कर लूँ, इसमें कामयाब हो जाऊंगा, अब मैं ये काम कर लूँ, ये इसमें कामयाब हो। क्योंकि उसका जो हेड है वो हमेशा घूमता ही रहता है, उसको कभी भी बैठने नहीं देता है, उसको कुछ ना कुछ करने के लिए बोलता रहता है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। चलिए अब 5 नंबर की तरफ चलते हैं। उनका भाग्यांक 5 नंबर होता है, वो बुध से रोल होते हैं और उनको हर काम फास्ट करना पसंद होता है, हर काम फास्ट कराना पसंद होता है, क्योंकि वो मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, वो जल्दी ही चक्कर लगा लेता है, जिसकी वजह से उनको हर काम जल्दी पसंद होते हैं। चलिए अब 6 नंबर की तरफ चलते हैं। जिनका भाग्यांक 6 होता है उनको फैमिली बहुत पसंद होती है, वो फैमिली में रहना पसंद करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो फैमिली मैन होता है, उसको अपनी फैमिली में सभी को खुश रखना या उन फैमिली के साथ खुश रहना बहुत ही पसंद होता है। चलिए अब 7 नंबर की तरफ चलते हैं। भाग्यांक 7 होता है, वो स्पिरिचुअल नंबर होता है, उनको भगवान में ज़्यादा भरोसा होता है। वो जो भी काम कर रहे हैं वो ये रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, बस उन्हें ये है कि मुझे ये काम करना है और बाकी का सब भगवान के ऊपर
छोड़ देना है। वो स्पिरिचुअल नंबर है तो वो भगवान पर बहुत ही बिलीव करते हैं। चलिए अब 8 नंबर की तरफ चलते हैं। 8 नंबर का भाग्यांक है, तो आपको हार्डवर्क करना ही है और हार्डवर्क से ही आप कामयाब होंगे, क्योंकि यह शनि का नंबर है। जितना आप ज़्यादा कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आपको हमेशा शनि फल हमेशा अच्छा ही देंगे। इसलिए अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आपको हार्डवर्क करके ही पैसा, शोहरत, दौलत सब मिलेगी। तो भाग्यांक आ जाता है हमारा 9 नंबर वाले लोग मस्त मौला होते हैं। उनको अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना पसंद होता है। अगर मान लो कोई उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, फिर उनके लिए तू या मैं नहीं होता है, इसलिए उनकी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। अगर आप 9 नंबर से हैं तो आपको पसंद है कि मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से, अच्छे तरीके से अपने आप ही जीऊँगा और किसी का इंटरफेयर तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं नेम नंबर की। आपके लिए नंबर जो नाम है, नाम के नंबर जो आ रहे हैं, क्या वो आपके लिए लकी है? चलिए उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपका नेम नंबर का टोटल 1, 3, 5, 6 पर आ रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि 1, 3, 5 ये पॉजिटिव नंबर में आते हैं और ये यूनिवर्स में भी लकी नंबर होते हैं। नेम नंबर में बात करते हैं तो हम डबल डिजिट को देखते हैं, ना कि सिंगल डिजिट को। मूलांक और भाग्यांक में तो हम उस डबल डिजिट को सिंगल डिजिट पर ले आते हैं, लेकिन नाम जो है, नाम के कॉम्बिनेशन को हम डबल डिजिट में देखते हैं। जैसे कि मान लो किसी का नाम 1 पर आ रहा है तो वो हम ये देखते हैं कि ये 1 नंबर कैसे आ रहा है। 1 नंबर 1 से भी, 10 से भी आएगा, 19 से भी आएगा और 28 से भी आएगा, 37 से भी आएगा। तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो नाम का कॉम्बिनेशन आ रहा है ये पॉजिटिव में आ रहा है या फिर नेगेटिव पॉजिटिव में आ रहा है, या पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, जिससे कि वो कैसे, मतलब कि अपने सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो वो जो देखना जरूरी होता है। आपको अब बता देते हैं कि बेस्ट लकी नेम कॉम्बिनेशन कौन कौन से है। चलिए जानते हैं। एक तो है 37, 19, 19, 46 एंड 55, 64, 33। ये हैं लकी कॉम्बिनेशन आपके नेम नंबर के, जिनको मतलब अपने नाम को अगर आप इन डिजिट पर ले आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लकी होंगे। अपने नाम नंबर को 3, 12 और 21 पर ले आते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप 4 और 8 पर लाते हैं या 8, 4 पर आता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 12 या 3 पर आप अगर अपने नेम नंबर को लेकर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। 5 नंबर की बात करें कि अगर आप 5, 14, 23 पर अपना नेम नंबर लेकर आते हैं, 50 पर, 50, इस पर भी बहुत ही अच्छा है। अगर जो 5 नंबर के होते हैं वो बहुत ही अच्छे, 77 पर अपना नेम नंबर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप अपने नेम नंबर को इन 5 पर ला करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप 6 नंबर पर अपना नाम लेके जा सकते हैं, जैसे कि 6, 15, 24 और काफ़ी सारे टोटल करके आ जाते हैं। जैसे कि 33 पर आ जाता है, 33 भी मतलब कि 6 ही बन जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसको 3 नंबर वाले अगर अपना नाम 6 पर लेकर के आते हैं, शायद उनके लिए ये अच्छा ना हो। और कोई भी मूलांक या भाग्यांक अपना नाम नंबर 6 पर लेकर के आ सकता है, लेकिन 3 भाग्यांक हो या मूलांक हो, उनको 6 पर अपना नाम नहीं लेके आना होता है, क्योंकि फिर उनको ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, तो दोनों ही बराबर की पोस्ट है, तो कोई नहीं चाहता है कि ये आगे निकले या वो आगे निकले। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं आगे निकलूं। करते हैं 1 से लेकर के 9 तक के, मतलब कि अगर आप शादी कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करा रहे हैं तो आपके साथ कौन से कॉम्बिनेशन अच्छे रहेंगे, या फिर आप नाम अपना चेंज कर रहे हैं तो आपके लिए कौन से अच्छे रहेंगे। अगर एक सीरीज की बात की जाए तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5, मतलब एक की सीरीज में सभी अच्छे हैं। बस
1 और 8 को यानी कि 1 और 8 यानी 1 8 1 सूर्य 8 शनि को छोड़ करके सभी कॉम्बिनेशन एक के साथ सभी अच्छे हैं। चलिए अब 2 की बात करते हैं। तो 2 में इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन 2 और 5 बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो 2 और 5 को ले सकते हैं। चलिए अब 3 नंबर पर चलते हैं। सीरीज में जाएं तो 3 के साथ 5 नंबर बहुत ही अच्छा होता है। 3 के साथ 7 नंबर भी अच्छा होता है, क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअल का नंबर है और जो 3 है वो नॉलेज का नंबर है, तो दोनों ही अच्छे नंबर है। चलिए 4 की तरफ अगर हम जाते हैं तो 4 के कॉम्बिनेशन में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन आप 4 और 6 को एक मतलब मीडियम कॉम्बिनेशन या अच्छा कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, क्योंकि 6 होता है वो शुक्र होता है, 4 होता है वो राहु होता है, तो गुरु और शिष्य की अच्छी पड़ती है। कॉम्बिनेशन में बात करें तो 5 में 5 और 1, 5 और 3, 5 और 8, तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं बढ़िया। और एक होता है 5 और 6, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। 5 की सीरीज में काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं, मतलब कि आपका अगर मूलांक 5 है और भाग्यांक आपका 3 है, बहुत अच्छा है, या 3 आपका मूलांक है और 5 आपका भाग्यांक है, वो भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनको इधर से उधर करके मतलब कि आपका अगर कॉम्बिनेशन मूलांक और भाग्यांक में ये डिजिट आ रही हैं, जैसे कि 5 1, ये भी अच्छा है, 3 5 या 5 3 हो, या 5 8 हो, या 8 5 हो, तो मतलब ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है 5 और 5 का। चलिए अब 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 में 6 6 होता है, 6 1 होता है, और 6 5 होता है, 6 7 होता है, 6 8 होता है, और 6 9 भी हो सकता है, लेकिन 6 और 3 का बैड कॉम्बिनेशन है, तो अगर 6 6 आ जाता है तो आपके लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। चलिए अब 7 नंबर की तरफ चलते हैं। कॉम्बिनेशन के बारे में, जैसे कि हमारा मूलांक मान लो 5 है और भाग्यांक हमारा 6 है, या फिर हमारा मूलांक 6 है और भाग्यांक हमारा 5 है, तो हमें किस नंबर पर अपना नेम ले जाना चाहिए। अगर आपका मूलांक 5 है या 6 है, तो आपको अपना नेम नंबर 5 पर या 6 पर लेकर के जाना चाहिए। अगर मान लो आपका मूलांक 5 है और आप किसी मीडिया कंपनी से, जैसे कि आप वीडियोग्राफी या मतलब लग्जरी कामों में लगे हुए हैं, और आपका भाग्यांक 6 है, तो आपको 6 नंबर को एक्टिवेट ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप बोलने का ज़्यादा काम करते हैं तो आपको 5 नंबर को एक्टिवेट करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने जिस फील्ड में है उस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करिए, और उसी नंबर पर ही अपने नाम को लेकर के आइए। क्वेश्चन आ जाता है हमारा 3 और 5 का। अगर मूलांक 3 है और भाग्यांक 5 है, ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इस पर भी आप अपना नेम नंबर लेके जा सकते हैं, 3 पर या फिर 5 पर। अगर आपका क्या नाम है, ये 5 मूलांक आ जाता है, भाग्यांक 3 आ जाता है, तो भी आप इस पर अपना नंबर नेम नंबर लेके जा सकते हैं, 3 पर या फिर 5 पर। गाइस, ये थे हमारे आज के बेस्ट कॉम्बिनेशन। क्या आपके मूलांक और भाग्यांक को जोड़ करके और आपके नेम नंबर को नंबर में जोड़ करके क्या ये आ रहे हैं, तो ये नंबर आपके लिए बहुत ही लकी होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा, और कमेंट में कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो हमें ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।